Good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon. Sir, good afternoon. Fine, sir. What about you? Fine, sir. What about you? I'm also fine. Thank you. Thank you, बेटा. अब सभी को एक एक करके सबको थैंक यू बोलें. ऐसे कैसे पॉसिबल है? यही होता रह जाएगा. Let us start the chapter. Let us start the session for today. बेटा, in our last session we started to recap, to revise all the chapters from chapter number 6 to 9, so that we can solve the recap and revision section of that is there after chapter number 9. तो 6 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक हमने सारे कॉन्सेप्ट को, सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है. इन आवर लास्ट चैप्टर ऑलरेडी वी रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6. सभी को ध्यान है कि नहीं? Yes. तो चैप्टर नंबर 7 को भी तो हम लोगों ने रिवाइज किया था शायद. क्यों? चैप्टर नंबर 6. No, sir. अच्छा, चैप्टर नंबर 7 शुरू करना था. चलो ठीक है. लास्ट सेकंड में शायद हम लोगों ने रिवाइज किया होगा. द सेम चैप्टर, द सेम टॉपिक इज आल्सो देयर, बट देयर इज अनदर लेवल. बेटा, चैप्टर नंबर 7 में व्हाट वी डिड स्टडी? वी स्टडीड अबाउट द एयर दैट इज अराउंड अस. और आप सभी से क्वेश्चन है, एयर से मिलता जुलता हुआ भी एक वर्ड आता है विंड. व्हाट इज विंड? हु कैन स्पीक अबाउट द विंड? विंड क्या होता है? Moving air is not wind. वेरी गुड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. वेरी गुड. बहती हुई हवा जो होती है, जो चलती हुई हवा होती है, that is called a wind. In this chapter you already have studied about the composition of air, importance of air, and keeping air clean, because it is very important part of our atmosphere. So let us talk about, everybody have written these answers. List any 3 properties of air. Air की सारी properties. Air, अच्छा ये बताइए, Yes. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की जब बात करते हैं तो लेट मी कंफर्म दैट ट्रू या फॉल्स आपको बताना है. आई एम गोइंग टू टेल वन द कुछ सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे. 5 सेंटेंसेस आई विल स्पीक. यू ऑल नीड टू टेल ट्रू या फॉल्स. ट्रू के लिए 1 फिंगर, फॉल्स के लिए 2 फिंगर. यू ऑल नीड टू शो योर फिंगर, क्योंकि एक बच्चा जब बोलेगा तो दूसरा बच्चा सुन के भी बोलने लगते हैं. तो यू हैव टू शो योर, यू हैव टू गिव योर आंसर विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर. 1 फिंगर फॉर द ट्रू स्टेटमेंट, 2 finger for the false statement. Are you all ready? Yes, sir. चलो, पहला स्टेटमेंट है एयर हैज स्पीड. एयर हैज स्पीड. अब ट्रू है या फॉल्स है? क्या है? शो मी योर फिंगर. एयर हैज स्पीड. एयर हैज स्पीड. एयर हैज स्पीड. सोनाक्षी पाल को नहीं आता, कोई फिंगर नहीं शो कर रही है, सुन नहीं रही हैं. सलोनू की नहीं आता, काजल को नहीं आता, आंचल को नहीं आता. कनिष फातिमा, यू आर करेक्ट. दिव्यांशी, यू आर आल्सो करेक्ट. आंचल, अंकुर मौर्य, ऋषभ तिवारी, मोहित गुप्ता, आप चारों भी सही हो बेटा. यस, एयर हैज स्पीड. एयर में स्पीड होता है, लेकिन एयर में स्पीड होता है क्या? एयर में डायरेक्शन होता है. एयर हैज डायरेक्शन. 1 फॉर द ट्रू, 2 फॉर द फॉल्स, 2 फिंगर फॉर द फॉल्स. एयर हैज डायरेक्शन. अब बताइए ट्रू है या फॉल्स है विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर. एयर हैज डायरेक्शन. एयर हैज डायरेक्शन. ओके. दिव्यांशी, ऋषभ तिवारी, आंचल पासवान, काजल वर्मा, कनिष फातिमा, वेरी गुड बेटा. सोनाक्षी पाल, मोहित गुप्ता, काजल वर्मा, आप सभी सही हैं. केवल अंकुर आप गलत हैं. एयर के पास डायरेक्शन भी होता है. एयर हैज डायरेक्शन. एयर के पास स्पीड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. यहाँ पे लिखा ना, लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर हैज स्पीड, एयर हैज डायरेक्शन, एयर हैज, और भी तो कुछ हो सकता है. एयर हैज, आप लोगों ने क्या लिखा जरा बताइए. कितने लोगों ने इसका आंसर लिखा है अपनी बुक में? कितने लोगों ने इसका आंसर लिखा है अपने बुक में? बताइए अंकुर, क्या लिखा है आपने?
Sir, air has speed, air has जो आपने लिखा है वो बताना है, जिन्होंने नहीं लिखा है सोरा सुनकर, अगर आपने नहीं लिखा है तो सुन करके बेटा कंप्लीट तो करिए, रिकैप इसलिए कराया जा रहा है। तो बताइए, आंचल आप बताइए। air has vigor, air has weight, air moves, air contains. Very good. Air moves, air has weight, air has direction, air has speed, air has force, air के पास ताकत भी है, बल भी है, फोर्स भी है। एयर हैज डायरेक्शन यानी कि दिशा भी है, किसी एट ए टाइम एक समय में एक ही डायरेक्शन में एयर मूव कर सकता है, ये नहीं कि लेफ्ट भी, राइट भी, ईस्ट साइड भी, वेस्ट साइड भी, चारों तरफ हवाएं चलती रहे। एट ए टाइम इन ओनली वन डायरेक्शन एयर कैन मूव्स। समझ में आया? Yes, sir. अब आप ये बताइए, क्या आप एयर को फील कर सकते हैं? वेदर यू ऑल आर एबल टू फील द एयर? सही है। यस। क्या Feel देख कर सकते सकते हैं? हैं। क्या दिखाई पड़ता है? एयर दिखाई पड़ता है? नो सर। We cannot see, but we can feel the air. Okay, very good. Now, suggest any two ways in which wind is useful to us. Wind, how the wind is useful to us? कौन बता सकता है? बताइए अंकुर। So wind help us to breathe, wind help us to drag clothes. हाँ ठीक है, इन दोनों के अलावा भी कोई बताइए। आंचल पासवान आप बताइए। Sir, wind help us dry clothes, wind help us. बताना, बार बार रिपीटेड आंसर नहीं चाहिए। जो ऋषभ ने, जो अभी उसने बताया वो दोनों छोड़ करके कोई तीसरा आंसर बताइए। कोई वो सेम आंसर नहीं बताना है। दिव्यांशी वर्मा बताइए। विंड और भी तो हेल्प करता है, वो सब तरीके बताइए तो जानू। दिव्यांशी। Help clouds move, wind help us flying kite. देखिए, wind help us to fly the kite, wind help us to dry the clothes, wind help us to breathe, ये तीनों बताया जा चुका है। इस तीनों के अलावा चौथा कोई बता सकता है? ऋषभ तिवारी बताइए। Sir, wind help us to move windmills. क्या है, कैसे हेल्प करता है बताइए। Sir, wind help us to move windmills. क्या होता है फिर से बताइए, तेजी से बोलिए। Sir, wind helps to move windmills. विंड मिल्स को मूव करने के लिए नहीं हेल्प करता, विंड मिल्स के जो पंखे होते हैं। अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं कोई पंखा है तो पंखा को थोड़ा मूव कराया जाता, पंखा तो पूरा मूव करेगा ना। पंखा के जो ब्लेड होते हैं उसे मूव करने में हेल्प करता है। विंड हेल्प टू रोटेट द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल्स, जो विंड मिल्स के ब्लेड को रोटेट करने में हेल्प करता है। और विंड मिल्स का जब ब्लेड जो रोटेट होता है तब क्या होता है कनीज फातिमा? विंड मिल्स के, जो विंड मिल्स के ब्लेड है जब रोटेट होते हैं तो क्या होता है? सर, फैन चलने लगता। फैन नहीं चलने लगती। विंड मिल क्या होता है आपको पता है? क्या होता है सोनाक्षी पाल, पता है आपको? जिससे हवा चलती है। हवा चलती है। जब नहीं पढ़ोगी, नहीं ध्यान दोगी तब यही होगा। शो मी योर हैंड, हाउ मेनी नोज? शो मी योर हैंड। नहीं बताना नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कितने लोगों को पता है? ये बता रहे हैं महाशय, इनको इतना नहीं समझ में आ रहा, अकल नहीं है। सुन करके सभी लोग बता देंगे। मोहित गुप्ता बताइए, व्हाट इज द यूज ऑफ विंडमिल? क्या हुआ मोहित, पता है विंडमिल क्या होता है? आंचल पासवान आप बताइए। मोहित गुप्ता को नहीं पता। पवन चक्की। पवन चक्की। पवन चक्की का काम क्या होता है? पवन चक्की का काम क्या होता है? पवन चक्की से क्या होता है? फायदे क्या है पवन चक्की से? मैं शब्दार्थ नहीं पूछ रहा हूँ, वर्ड मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ कि विंड मिल्स मीन्स क्या है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल्स का यूज क्या है? नहीं पता, आप लोग नहीं पढ़े थे इसका मतलब ढंग से। सेकंड में अंकुर मौर्य बताइए आप। So windmills helps to produce
Electricity. बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। विंड मिल्स का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जो बिजली जिससे पंखा चलता है, टीवी चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, यही वाली बिजली बनाने के काम आता है। बिजली आपका सोलर से भी बनती है, मतलब सूर्य से भी बिजली बनती है, हवा से भी विंड मिल। देखो, जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की किरणें होती हैं, उसे जो सोलर पैनल होता है वो बिजली बनाता है। हवा जो चलती है, मूविंग एयर्स, विंड, विंड के हेल्प से पवन चक्की जो है वो बिजली बनाता है। पानी से भी पानी से भी आपका बिजली बनता है, यानी सूर्य की रोशनी से भी बिजली बनेगा, पानी से भी बिजली बनता है, वाटर और हवा से भी बिजली बनता है। तो बिजली की तो बहुत, मतलब बिजली तो कम नहीं होना चाहिए तीनों, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। कि आप सूर्य की रोशनी का कोई किराया देते हैं? कोई देता है? No, sir. एक लोटा जल चढ़ा दिया करो, यही किराया माना जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। ये तो था प्री रेक्विसाइट नॉलेज, प्री रेक्विसाइट नॉलेज अराउंड अबाउट एयर। अब एयर के बारे में आप लोगों ने, एयर की प्रॉपर्टीज आप लोग सेकंड क्लास में पढ़े थे, उसको रिवाइज किया हम लोगों ने। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर किन सब चीजों से मिलकर के बना होता है? कंपोजिशन ऑफ एयर। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या पढ़ा था आप लोग, जरा बताइए। कंपोजिशन ऑफ एयर मींस क्या होता है, पहले ये बताइए। कंपोजिशन मींस क्या होता है? मैम ने आप लोगों को पढ़ाया होगा ना, बताइए अंकुर। The water has not really departing. The drops of the water change into water before the gases form the water. It mixes with air just like water before क्या air. बोल रहे हो बेटा, क्या इंग्लिश में, हिंदी में? कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की संरचना, एयर कैसे बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें पढ़ा था। क्या पढ़ा था? The water has not really disappeared. The drop of water change into water vapor. Water vapor is the gaseous form of water. It mixes with air. Just like water vapor, air too has other components. It is made of gases and dust particles. The main gases in the air are oxygen and nitrogen and carbon dioxide. Now let us learn about the composition of air. Air is mainly composed of nitrogen followed by oxygen. The smallest part of consists of carbon dioxide, other gases and water vapor. Composition of air यानी एयर जो है सब मिला के किससे बना होता है? एयर जो होता है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इसमें गैसेस होती हैं, कहने का मतलब। अब वो गैसेस क्या, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट कंसिस्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैसेस के अलावा भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये भी डस्ट पार्टिकल्स आल्सो द कंपोजिशन ऑफ द एयर। क्या कह सकते हैं? कंपोजिशन ऑफ एयर, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर अदर गैसेस। समझ में आ रहा है? Yes, अब sir. गैस से रिलेटेड आपको, आप लोगों को ये कंपोजिशन ऑफ एयर्स पढ़ाने के बाद क्या हुआ था, क्या पढ़ाया गया होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर का इंपॉर्टेंस तो है, आप लोग समझते भी होंगे, आपको आता भी होगा। आप लोगों ने अभी बताया भी, एयर या विंड का, अभी आपने विंड की इंपॉर्टेंस बताया, एयर का इंपॉर्टेंट भी है। एयर और विंड अलग अलग चीजें हैं ना, कि एक ही चीज मानते हैं? Yes. मूविंग एयर विंड कहलाएगा, अगर मूव नहीं कर रहा है तो दैट इज ओनली एयर। ओके, अच्छा ये बताइए, क्या टायर के अंदर हवा भराते हैं आप लोग? Yes, sir. एयर ही तो रहता है, एयर रहता है कि कुछ और रहता है? Yes, sir. Air. टायर के अंदर वाले गाड़ी के, जब गाड़ी के टायर में जब वो आप भरते हैं, तो जो एयर भरते हैं, क्या वो विंड कहलाएगा? क्या वो विंड होता है? Sir. क्यों? No, sir.
No, that is not a wind, that is a air. ठीक है, एयर में प्रेशर भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, विंड मिल्स, ये सब आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं अभी। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, एयर मूव्स, एयर हैज वेट, ये सब पढ़ चुके हैं, आप लोग बता भी चुके हैं। नाउ देयर इज अ ट्रू फॉल्स, लिस्ट एनी 5 ways in which air is useful, एयर यूजफुल है, बता भी चुके हैं, अभी आप ही लोगों ने बताया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मूविंग एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, मूविंग एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स एंड फ्लाइंग काइट्स, ट्रू है या फॉल्स है, अभी भी बताया आप लोगों ने। The carbon dioxide present in the air support burning, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होता है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ वेट, जो एयर है वो स्पेस ऑक्युपाइज करता है, इसको जगह घेरती है, और वेट भी होता है, या फॉल्स है? अभी अभी आप लोगों ने बताया है, अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था। प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू प्रिपेयर फूड, क्या ये ट्रू है? जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और सनलाइट की जरूरत होती है, और स्टोमेटा की जरूरत होती है, और वाटर की जरूरत होती है। 4 चीजों से मिल करके प्लांट्स जो है फूड बनाता है। फूड कहाँ पे बनता है? इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स? लीव्स में बनता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। So what we are doing? Plants use oxygen to prepare food. प्लांट्स जो है ऑक्सीजन यूज करता है, ये ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है आप लोगों ने? फॉल्स लिखा है। फॉल्स लिखा है। यस सर। क्यों? प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, इट इज करेक्ट, मतलब आपने फॉल्स, दैट इज करेक्ट। प्लांट्स को, अभी मेरे मुंह से शायद निकल गया कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, ऑक्सीजन नहीं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड। तो प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू प्रिपेयर फूड, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होता तो ट्रू लिखना होगा ट्रू। एयर कंटेन्स मेनी बिग लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन फॉलोड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है या ऑक्सीजन होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन। गैसेस होते हैं, जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है वो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इस ये पोएम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनिमल बर्ड्स एंड। बेटा क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पढ़ित है। क्या पढ़ित है? इसको माइक बंद करके बोलना चाहिए ना, पढ़ित है। मुझे लगा कि कोई पूछ रहा है, पढ़ित नहीं है। माइक बंद करके जो जो वो लूडो खेल रहे हैं, पढ़ित नहीं है। मुझे पता है जो पढ़ रहा है। ऐसे पेरेंट्स को लोग बेवकूफ बनाते हैं, कई सारे बच्चे। पेरेंट्स परेशान नहीं करेंगे कि पढ़ित है भैया, लूडो खेल रहे हैं, बच्चे लूडो खेल रहे हैं। कीपिंग एयर क्लीन, एयर को साफ सुथरा कैसे बनाए रखें, उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा 7th चैप्टर में, जब भी आपको पढ़ाया गया होगा। कैन यू टेल मी सम ऑफ द वे कि कैसे हम आखिर विच एयर को क्लीन या कीपिंग एयर क्लीन के, मतलब वी कैन कीप आवर एयर क्लीन। टेल मी द वे, टेल मी सम ऑफ द वे वेयर वी कैन कीप एयर क्लीन। कौन बता सकता है? Do not burn her. Achal Paswan.
grow more plants and purity grow more plant as they purity air प्यूरिफाई valve है, short ये जो आप देख देख के सुना रही हो ना, कि प्यूरिफाई लिखा है, TY नहीं है, FY है। ग्रो मोर प्लांट्स एज दे प्यूरिफाई एयर, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स आप ग्रो करें, बढ़ाएं, लगाएं, जो कि एयर को प्यूरिफाई करता है। समझ में आया? Walk short distance instead of using a vehicle. If the distance is more, use a bicycle instead of a motorcycle or a car. There are the different ways to clean our air to clean the air. अच्छा, मान लीजिए अगर एयर क्लीन नहीं है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? क्या प्रॉब्लम होगी, क्या दिक्कतें आएंगी? क्या पढ़ा था आप लोगों ने? sir breathing problem Irritation in throat, irritation in eyes, sir, headache. चलिए ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। बताइए, कोई भी जिसको भी आता है बताइए, what kind of problem you would be facing if there is no clean air? sir if breathing irritation through eyes headache cough Lots of things are there. It is if we breathe in polluted air, अगर कोई polluted air या no clean air अगर हम breathe करेंगे, सांस लेंगे, then we may suffer from headaches, irritations, redness of the eyes, आंखें लाल हो जाएंगी, breathing, सांस लेने में दिक्कतें आने लगेंगी, जो कि हमारे लंग्स को डैमेज भी कर सकता है। समझ में आया? yes sir Now लेटेस्ट ट्राई सेक्शन में आप लोग को ये क्वेश्चंस करवाया गया होगा, कंप्लीट किया होगा आप लोगों ने। स्मोकिंग इन द ओपन, क्लीन एयर या अनक्लीन एयर? अगर कोई ओपन में स्मोक करता है तो ये क्लीन करेगा या अनक्लीन करेगा? unclean अनक्लीन, वेरी गुड। बर्निंग वेस्ट इन द गार्डन, वेदर इट विल क्लीन एयर और अनक्लीन? sir clean अच्छा, गार्डन में अगर आप वेस्ट को बर्न करेंगे तो ये एयर को क्लीन कर देगा? sir unclean अनक्लीन ही करेगा। unclean आप कुछ भी अगर धुआं अगर सुलगाओगे, धुआं अगर निकलेगा तो वो एयर को तो कहीं ना कहीं अनक्लीन ही करेगा। चाहे आप घर में जलाओ, चाहे आप बाहर जलाओ, चाहे आप छत पे जलाओ, अगर धुआं निकला तो फिलहाल वो एयर को कहीं ना कहीं दूषित ही करेगा। समझ में आया? yes sir काइंड ऑफ स्मोक, अब स्मोकिंग चाहे आप सिगरेट वाला धुआं हो, चाहे ये आपका खाना बनाने वाला धुआं हो, चूल्हा वाला धुआं हो, चाहे अभी ठंडक हो रही है, लोग कोहरा जलाते होंगे, आग जलाते होंगे, उससे जो धुआं निकलता है वो हर तरफ से कहीं ना कहीं दे आर अनक्लीनिंग द एयर। ओके, yes sir स्मोक इमिटेड बाय व्हीकल, जो व्हीकल से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, क्या वो क्लीन करेगा एयर या अनक्लीन करेगा? sir unclean अनक्लीन ही करेगा। धुआं तो धुआं, चाहे वो गाड़ी से निकले, चाहे वो चूल्हे से निकले, चाहे वो सिगरेट या बीड़ी से निकले, चाहे वो भट्ठा में से निकले, जो ईंट के भट्ठे होते हैं, वो कहीं ना कहीं अनक्लीन ही करेगा एयर को। ठीक है sir लेकिन एक बात बताइए, यूजिंग बाइसिकल और वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस, क्या बाइसिकल यूज करने से या पैदल चलने से आप एयर को क्लीन करेंगे या अनक्लीन करेंगे? clean तो धुआं निकलता है नहीं ना? no sir साइकिल चलाते हैं तो क्या उसमें से भी साइलेंसर लगा होता है, निकल रहा होता है, वो धुआं निकल रहा है वो? अगर गाड़ी में साइलेंसर लगा दो तो देखो हम साइलेंसर लगाए, भले वो कहने के लिए लगाओ, शोपीस के लिए लगाओ, तो ऐसा नहीं है। तो वो भी आप जब धुआं ही नहीं निकलेगा तो क्या क्लियर अनक्लीन होगा? वो तो क्लीन ही होगा। ग्रोइंग मोर प्लांट्स, अगर पौधे आप ग्रो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पौधे अगर आप ग्रो करते हैं तो क्या ये क्लीन एयर करेगा, अनक्लीन करेगा? clean air करेगा। वेरी गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट इन बुक ए। बुक बी के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने पढ़ा था। अ मिक्सचर ऑफ ए गैसेस, ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम शोइंग द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द गिवन बॉक्स।
बेटा कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी एयर का जो मिश्रण है, एयर किन सब चीजों से मिलकर के बना है, इसका आपको एक डायग्राम बनाना था। बनाया है आप लोगों ने कि नहीं? तो बनाया। बनाए हैं। बनाया होगा आपने ऐसे, ठीक है। इसको Yes, sir. पार्ट में आप लोगों ने डिवाइड किया होगा ना। यस सर। तो 3 पार्ट में आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ एयर समझाया गया है। 3 पेयर में अगर आप करते हैं तो क्या होगा? ये आज सबसे बड़ा वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है इसमें? ये क्या है? नाइट्रोजन। किसके यहाँ से? मोहित, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। नाइट्रोजन हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये आपका सेकंड हाईएस्ट पार्ट जो होता है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है। और जो आप थर्ड पार्ट में इसमें क्या आपने लिखा है? अदर गैसेस। इसमें आपका अदर गैसेस। आपने ऐसे ऐसे बनाया होगा ना डायग्राम। यस सर। इस तरीके से आपको ये कंपोजिशन ऑफ एयर निकल गया। ऐसे ही बनाना था। चलिए ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया होगा वो बना भी सकते हैं, इसीलिए रिवीजन हो रहा है। नेम द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर। जो आपको नाम बताना है, किसका नाम बताना है? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर। ऐसे लिविंग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि एयर में पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये? जम्स। Germs are the small living organism that found in air. Germs are the small living organism present in the air. समझ में आया? Because yes sir. Right, one more. Because Use of each of these gases. There are the 3 gases: oxygen, carbon dioxide, nitrogen. इसका आपको यूज बताना है। What is the use of oxygen? कौन बताएगा? बताइए मोहित। the animal and human beings need oxygen to breathe. Yes, animal along with the human, हम सबको भी, human में हम लोग आते हैं। Animals along with humans need oxygen for breathing. Need oxygen to breathe. सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। गुड, बहुत अच्छे। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज बताइए। व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कौन बताएगा? ठीक है, लेट मी टॉक टू अदर स्टूडेंट्स। दिव्यांशी वर्मा बताइए। The plants use carbon dioxide to prepare food. वेरी गुड। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है उनको फूड्स बनाने के लिए। और आपको पता है एट द एंड हम भी कहीं ना कहीं प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए फूड पे ही डिपेंडेंट कर रहते हैं। अमरूद खाना हो, मैंगो आम खाना हो, गेहूं खाना हो, वो भी तो प्लांट से ही निकलता है। चावल खाना हो, पहले आप पौधा रोपण करते हैं, बीज डालते हैं, थोड़ा सा बिया निकलता है, बिया बोते हैं, वो प्लांट्स का ही तो हिस्सा है। Yes sir. खाते हैं, दाल खाते हैं, आलू खाते हैं, सब प्लांट से होता है। तो यानी प्लांट्स भोजन बना ही ना पाए तो फिर हमें भोजन मिलेगा कैसे? कहीं ना कहीं हम अपने भोजन के लिए भी प्लांट्स में ही डिपेंडेंट हैं। तो प्लांट्स भोजन कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का यूज कोई बताइए। So nitrogen helps grow plants. Nitrogen helps. नाइट्रोजन जो होता है इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। नाइट्रोजन जो है प्लांट्स की हेल्प करते हैं ग्रो करने में। अब ये जरा मुझे बताइए नाइट्रोजन मिलता कैसे है प्लांट्स को? कौन बताएगा? बताइए ऋषभ। ठंडी हवा से। बताइए बताइए बेटा। ठंडी हवा से प्लांट कट जाता है। एक एक करके बताइए। सबसे पहले अंकुर आप बताइए। अंकुर आप क्या कह रहे हैं? अंकुर अभी आप कुछ बता रहे थे।
What is your answer? How the plants get nitrogen? सर जब कोई प्लांट्स कट जाता है तो उसका रूट वहीं पे रहता है तो नाइट्रोजन उसको ग्रो करने में हेल्प करता है. नहीं, नाइट्रोजन तो ग्रो करने में हेल्प करता है, बट हाउ द प्लांट्स गेट नाइट्रोजन? प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलता है? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो ह्यूमन के थ्रू मिलता है, बट हाउ दे रिसीव, कैसे उनको वो रिसीव कैसे करते हैं? पत्तियों में स्टोमेटा होता है, ठीक है दिव्यांशी, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करते हैं. इन द सेम वे नाइट्रोजन कैसे रिसीव करता है? नाइट्रोजन कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहता है या कैसे? एयर में नाइट्रोजन रहता है. हाँ बेटा बताइए, ऋषभ क्या बोल रहे हैं आप? सर जब कोई प्लांट कट जाता है सर उसमें से नाइट्रोजन निकलता है. जी नहीं, आप सब समझिए, नाइट्रोजन आपका एनवायरनमेंट में होता है, बट जो नाइट्रोजन है प्लांट्स खुद ही नहीं ऑब्जर्व कर पाता, विद द हेल्प ऑफ सॉयल. एक्चुअल में जो नाइट्रोजन है ये सॉयल में भी उपलब्ध रहता है. तो क्या होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं सॉयल के अंदर. सॉयल में समझते हैं SOIL, सॉयल में क्या होता है? मिट्टी. प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन थ्रू सॉयल, सॉयल के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को. समझ में आया? यस सर. वाटर, नाइट्रोजन, these are getting absorbed through the soil. Okay, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन हेल्प्स टू प्लांट्स ग्रो. नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को वृद्धि के लिए आवश्यक है. दैट्स ऑल इन द चैप्टर नंबर 7. अच्छा, यूसेज ऑफ एयर इज ऑल्सो देयर. यूसेज ऑफ एयर को भी पढ़ते हैं. हाँ, यूसेज ऑफ एयर के बाद क्लीन एंड फ्रेश एयर भी है. 6 minutes is remaining. 6 minutes of your session is remaining. So let us talk about observe the picture, write the property or use of air shown in the each picture. आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बताना है. यहाँ पे क्या हुआ, एक तराजू की तरह दिख रहा है. ये आपका जो आपने क्या किया, एक बैलून बांध दिया. Which properties is shown here? कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाया जा रहा है? Air has weight. Very good. Air has weight. The next, in the next picture, the second picture. Second picture में क्या होता है? स्पेस. बैलून था ना पहले छोटा था. बैलून जो था वो छोटा था, लेकिन जब इसने ब्लो किया तो बैलून इतना बड़ा हो गया. That means air occupies space. एयर जगह घेरती है, एयर को जगह चाहिए. ओके, नाउ द थर्ड वन. थर्ड पिक्चर में क्या होगा? तो कोई प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है. एयर इज द यूज ऑफ एयर. मूविंग एयर हेल्प्स clothes to dry clothes. Air helps to dry clothes. Very good. Now this is the windmill. पवन चक्की. पवन चक्की का क्या काम है? Windmills produce electricity. Yes, air helps blade of winds. Air किसकी हेल्प करता है? Blade of winds. Windmills जो ब्लेड होता है, विंडमिल्स के ब्लेड्स की हेल्प करता है रोटेट करने में. टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जिससे प्रोड्यूस हो सके. ओके, यस सर. Yes. विद द हेल्प ऑफ पेन ब्रश ड्रॉप ए फ्यू. ये सब आप लोगों ने किया ही होगा. डज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर इन डिक्रीज और डज इट रिमेन द सेम? क्या है? टेक एन एम्प्टी या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप, ठीक है, एंड स्टफ इट विथ सम पेपर नैपकिंस. Take a large container filled with water. Now invert the plastic cup into the container. Observe what happens. इसको क्या किया था आप लोगों ने? सबसे पहले क्या होता है? Take an empty transparent plastic cup. आपको क्या करना है? खाली और दिखने वाला, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी बाहर से दिखना चाहिए कितना पानी हुआ कितना नहीं. एक प्लास्टिक कप लीजिए एंड स्टफ इट विथ सम पेपर नैपकिंस. और इसको क्या करना है? कुछ पेपर नैपकिन से आपको स्टफ करना है. टेक अ लार्ज कंटेनर फिल्ड विथ वाटर. फिर आपको क्या करना है? एक लार्ज कंटेनर लेना है
जिसमें कि पानी भरा हुआ हो, जिसमें क्या क्या भरा हो, पानी। नाउ इन्वर्ट द प्लास्टिक कप। आप जो प्लास्टिक कप है उसको आपको क्या करना है, इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट मीन्स क्या हुआ, पलटना है। इन्वर्ट मतलब पलट देना है, किसमें, नाउ इन्वर्ट द प्लास्टिक कप इनटू द कंटेनर। अब जो प्लास्टिक कप है उस कंटेनर में आप इन्वर्ट कर दीजिए, यानी पलट दीजिए। ट्रैक्टर चला जाए फिर देखते हैं। क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, जो ये आपके प्लास्टिक कप है, यू हैव टू कंटेनर में आपको कहने के पलट देना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है। अब पहला क्वेश्चन है, डज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर डिक्रीज और डज इट रिमेन्स द सेम। क्या आपको बताना है कि जो आपका जब आपने पलटा तो क्या आपने जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है क्या वो इंक्रीज हुआ या सेम रह गया। सर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ। बेटा एक बात है, चलिए आप लोग इसको घर में भी करिएगा, मैं आपको आसान सा तरीका बता दे रहा हूं। टेक एन एम्प्टी एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप। आपको क्या करना है, खाली कप लेना है। आप कांच का ग्लास ले लीजिएगा, समझ में आया, कांच का ग्लास ट्रांसपेरेंट रहेगा। हम लोग करे थे। किए थे। यस सर, सर मैम करवाई थी। अगर आप लोगों ने किया है तो उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपने किया होगा, कंप्लीट किया होगा। तो आपने क्या देखा, द वाटर इन द कंटेनर डज नॉट डिक्रीज, इट रिमेन्स द सेम। इसमें ना इंक्रीज होता ना डिक्रीज होता। आपने कैसे किया था कि आपका इंक्रीज हो गया था, आपने क्या किया था जरा समझाइए। सर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए थे तेजी से माइक पास में बोल करके, आवाज नहीं सुनाई पड़ता इतना दूर। सर एक ट्रांसपेरेंट सर ग्लास लिए थे सर, उसमें पेपर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए थे। फिर एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें पानी फिल किया कर दिए थे, उसके बाद उसमें डुबा दिए थे उसको। फिर क्या हुआ था, सर उसके बाद निकाल दिए थे। चलिए ये एक्टिविटी मैं अपने सामने आप लोग को कराऊंगा। कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। अभी लास्ट मिनट चल रहा है, आपका सेशन आज का कंप्लीट होने वाला है। ये एक्टिविटी मैं आपको करा दूंगा तो इट वुड बी इजी टू यू ऑल टू, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर। तो कॉन्सेप्ट जो एयर के कॉन्सेप्ट को बताना, ये एक्टिविटी कराना जरूरी है। तो मैं आप लोग को कभी और करा दूंगा या फिर वीडियो के फॉर्मेट में मैं करते हुए अपनी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा, आप लोग भी वैसे करिएगा। ओके, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं एक वीडियो बना दूंगा, परेशान मत होइए। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी से रिलेटेड है। आपने फिलहाल 7.3 भी कंप्लीट कर लिया है ना, ये सारी चीजें कंप्लीट है कि नहीं। यस ठीक है बेटा, आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 8 आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। 8 को रिवाइज करेंगे, 9 को रिवाइज करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिकैप और सेशन को सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय एवरीवन। वो 4 बच्चे लास्ट में जाते यही होता है। जिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं रहता, इसीलिए घर वाले कहते हैं लॉकडाउन में बच्चे पढ़ते नहीं है, ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते। तो ऑनलाइन